तो बेसिकली दो टाइप के मूवीज़ होते हैं। पहले टाइप के हो गए थोड़े से मास मसाला एंटरटेनिंग वाले मूवीज़, थोड़े से ओवर द टॉपनेस वाली मूवीज़ जो रियलिटी के थोड़े से परे होते हैं, और दूसरे टाइप के मूवीज़ जो एकदम ग्राउंड रियलिटी से एकदम जुड़े हुए होते हैं, रियलिज्म दिखाते हैं, एकदम रियल फील होता है उनकी स्टोरी और उनके परफॉर्मेंसेस, और पूरी मूवी एकदम रियल वाला फीलिंग देती है। ऐसी इसका नाम है जोरम। अब ये मूवी काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड है। ये मूवी रिलीज़ होने के पहले इसे 4 या 5 अलग अलग फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, जहाँ पे उन्हें अच्छा खासा अप्रिशिएट भी किया था। और कल ये मूवी आई है थिएटर में स्टारिंग मनोज वाजपेयी, और इसमें ज़ीशान आयुब भी है। और ये मूवी बेसिकली एक सर्वाइवल थ्रिलर वाली मूवी है जो सबके लिए नहीं है। तो इसकी कहानी के बारे में अगर हम जान लें थोड़ी सी, तो ये कहानी है मनोज वाजपेयी ने प्ले किए हुए कैरेक्टर की, जो रहते हैं झारखंड के एक गांव में, और वहाँ पे वो अपनी बीवी के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ रीजंस के वजह से उन्हें उनका गांव छोड़ के जाना पड़ता है मुंबई, जहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि डेली वेजेस पे वो काम करते हैं। लेकिन सब अच्छा चालू होता है। उनको भी एक बेटी भी होती है। बेटी होती है 3 महीने की। लेकिन उसके बाद एक रात कुछ ऐसा हादसा होता है कि जिसके वजह से मनोज वाजपेयी को उनके 3 महीने की छोटी सी बेटी को लेके भागना पड़ता है, और भागते ही रहना पड़ता है। और इस कहानी में थोड़े से अलग अलग लेयर्स भी है, जैसे कि एक पॉलिटिकल वाला एंगल है। फिर उसके बाद पुलिस उनको पकड़ती है, तो उसमें होती है ज़ीशान आयुब का कैरेक्टर। उनका भी एक अलग से कैरेक्टर आर्क हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादा करके स्टोरी में हमें कुछ पॉलिटिकल एंगल्स और कुछ रिवेंज वाले एंगल्स देखने को मिलते हैं, वो भी एक पूरे गाँव वाले सेटिंग में, जो कि झारखंड का गाँव है, जो एक आदिवासी वाला गाँव हम उसे कह सकते हैं। अब ये तो हो गई कहानी के बाद, लेकिन अब बात करेंगे सिनेमाटोग्राफी की। मैं इसके सिनेमाटोग्राफी से काफ़ी इंप्रेस था, क्योंकि जो चेसिंग वाले जो सीन्स थे, यानी कि मनोज वाजपेयी भाग रहे हैं और उनके पीछे पुलिस भाग रही है, तो वो ऑलमोस्ट सारे सीन्स में उन्होंने हैंड हेल्ड कैमरा यूज़ किया है, जो बहुत हिल रहा था। और ये इसलिए किया जाता है कि उसके वजह से हमें एज एन ऑडियंस ऐसा फील हो कि हम भी उनके चेस में वहाँ पे खड़े हैं, हम भी उनके चेस में उनके साथ भाग रहे हैं। क्योंकि कैमरा में कुछ स्टेबिलिटी होती ही नहीं है। मतलब अगर मैं भाग रहा हूँ और ऐसा कैमरा हिल रहा है, तो हमें एज एन ऑडियंस भी लगेगा कि हम भी उनके साथ भाग रहे हैं। तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद भी एक ट्रेन में चेस सीन था, वो वाला सीन भी देखते हुए काफ़ी मज़ा आया। तो ऑल इन ऑल सिनेमाटोग्राफी से मैं काफ़ी इंप्रेस था। फिर इसके बाद करेंगे मूवी में रियलिज्म दिखाने की। तो काफ़ी मोमेंट्स पे आपको लगेगा कि यार हम तो एक नॉर्मल सी ज़िंदगी देख रहे हैं। तो ये फिर से वही बात हो गई कि जो डिटैच फ्रॉम रियलिटी वाले मूवीज़ होते हैं, ओवर द टॉप वाले, उनका एकदम अपोजिट अगर कर दो, तो आपको पूरा ये रियलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, थ्रू द स्टोरी टेलिंग और थ्रू द कैमरा वर्क, थ्रू द एक्टिंग, सब कुछ। अब बात करेंगे परफॉर्मेंसेस के ऊपर। सबसे पहला नाम आएगा मनोज वाजपेयी का। क्या एक्टिंग करता है आदमी, एकदम रियल वाली फीलिंग आती है, एकदम ग्राउंडेड एक्टिंग, एकदम स्ट्रगल उनके आंखों में दिखाई देता है। उनके बेटी के लिए वो कितना कंसर्न है वो भी दिखाई देता है। बहुत काम अच्छा किया है उन्होंने। फिर उसके बाद ज़ीशान आयुब का भी जो मतलब शुरुआत में इतना कुछ था नहीं, लेकिन सेकंड हाफ में उनका काफ़ी अच्छा उनका कैरेक्टर था। उनका काम भी काफ़ी अच्छा था। उनके डायलॉग्स जबकि ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो मतलब उनके बस मैनरिज्म से या फिर उनके आंखों से, बस उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हम ये जान सकते हैं कि जो सेटिंग में वो थे, मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता, लेकिन फिर भी जो सेटिंग में वो थे, वो वहाँ पे बिलोंग नहीं करते थे। ही वॉज डिस्पाइजिंग दैट सिचुएशन। वो क्लियर से उनके समझ में आ रहा था बिना एक भी वर्ड बोले। तो बहुत कमेंडेबल उनकी भी एक्टिंग थी। और अब बात करेंगे थोड़ी सी नेगेटिव्स की। अब मैं नेगेटिव ये मूवी के बारे में ही है ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जिस थिएटर में मैं मूवी देखने गया था, वहाँ पे सबटाइटल्स थे नहीं, और काफ़ी सारे जो डायलॉग्स थे उनके, तो वो उनके वाले झारखंड वाले भाषा में थे। मतलब अब एग्जैक्टली मुझे लैंग्वेज पता नहीं, पर हिंदी तो नहीं थे, मतलब मुझे समझ में तो नहीं आ रहे थे, लेकिन थोड़े थोड़े से ग्रास्प हो रहे थे। लेकिन सबटाइटल्स नहीं थे, तो थोड़ा सा मिस्ड इन ट्रांसलेशन वाला सिनेरियो हो रहा था। पर ये आखिर में मैं एक बात करना चाहूँगा कि जो मासेस वाली ऑडियंस है, उनको शायद ये मूवी इतनी पसंद नहीं आए, लेकिन जो थोड़े मूवी इंथुजियास्ट हो गए, या फिर जिन्हें सर्वाइवल थ्रिलर मूवीज़ पसंद आती है देखने में, या फिर जो मनोज वाजपेयी के एक्टिंग के फ़ैन है, उनको ये मूवी एक सिनेमा एंगल से अगर हम देखा जाए तो उनको ये मूवी अच्छी लगेगी। क्योंकि मुझे एंड में ऐसा लगा कि मूवी अगर OTT पर रिलीज़ होती थी तो ज़्यादा बढ़िया होता था, क्योंकि थिएटर में अभी ज़्यादा लोग एंटरटेनिंग मूवीज़ देखने को ही ज़्यादा लोग जाते हैं। तो प्रोबेबली अब मेरे थिएटर में भी कुछ 5 या 6 लोग ही थे। आई गेस जब ये मूवी फिर से OTT पे आएगी, तब इस मूवी का और भी ज़्यादा नाम होगा। तो बस दोस्त वर माय थॉट्स ऑन दिस वीडियो, और तुम मेरे चैनल पे बाकी वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।